बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण के सुंदर कांड में हम हैं और आज हम अपना 49वां अंक शुरू कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने पढ़ा है कि हनुमान जी सीता जी की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं। विभीषण से उनकी मुलाकात हो गई है और वो अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं। सीता जी जहाँ हैं वहीं अशोक के पेड़ पर वो छुप कर बैठ गए हैं। उसी समय रावण वहाँ पर आता है और सीता जी को तरह तरह की प्रलोभन देकर सताता भी है और एक तरह से उनको चेतावनी देकर जाता है कि 1 माह के अंदर अंदर आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ेगा। ये कहकर रावण मंदोदरी उनको रोक देती है और रावण मंदोदरी के साथ महल में चला जाता है। इधर सीता जी बहुत दुखी होती हैं और त्रिजटा को कहती हैं कि आप मेरे लिए अग्नि का साधन करें, मैं चिता बना के अपने आप को उसमें समर्पित करना चाहती हूँ। हनुमान जी वृक्ष में बैठे हुए ये सारा कुछ सुन रहे हैं। यहाँ से आगे की कथा हम आज शुरू कर रहे हैं। हनुमान जी ने अशोक के पेड़ से श्री राम की अंगूठी नीचे डाल दी है। सीता जी उसको देख रही हैं और मन में विचार किया है उन्होंने। वो कहती हैं कि जब उनके मन में हर्ष और विषाद दोनों होते हैं अंगूठी को देखकर, तो वो सोचती हैं कि जीती को सके अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। सीता जी सोचने लगती हैं कि श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजय हैं, उन्हें कोई जीत सकता नहीं है और माया से ऐसी अंगूठी रची नहीं जा सकती है। मन में इसी विवाद सीता जी के अंतर मन में चल रहा है। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोलते हैं। मद रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदे हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगते हैं, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग जाता है। वे कान और मन लगाकर उसे सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सर्वनामृत जहि कथा सुनाई, कहि सो प्रगट होति किम भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ कृपा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कहे सहिदानी। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निदान की सच्ची शपथ खाता हूँ, सच्ची शपथ करता हूँ कि हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी पहचान के लिए दी है।
नर बान रहे संग कहू, नर बान रहे संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा कि नर और वानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा सीता जी को बताई। कपि के बचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रामचंद्र जी के दास हैं। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, भूडत विरह जल दी हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, जहाज प्रतीत होते हो, मैं तो विरह सागर में डूब रही थी। अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भमन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु के सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मन शीतल ताता, होय हई निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक बान है। श्री राम जी सेवक को सुख देते ही हैं, यह उनका स्वाभाविक गुण है। वे श्री रामचंद्र जी क्या कभी मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? क्या मैं कभी उनको देख पाऊंगी? बचनुन आव नयन भरी बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम विरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलते, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया है। बड़े दुख से वे बोली, हाय नाथ, हाय नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी दुखी सुख कृपा निकेता, जनि जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि मत मानिएगा, मन छोटा करके दुख न कीजिएगा। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ, भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए।
उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। कहेउ राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। नव तरु किसले मनहु कृशानु, काल निशासन निशिशस भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबले विपन कुंत बन सरिता, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जय हित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास समित त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। जो कमल के वन है वो भालों के वन प्रतीत होते हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध वायु, जो शीतल मंद और सुगंध वायु सांस के श्रवण के समान, त्रिविध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। जैसे सांप सांस लेता है तो जो त्रिविध शीतल मंद और सुगंध वायु है वो सांप के श्वास के समान लग रही है। कहे उत कछु दुख घटी होई, काहि काहि कहो ये जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और मेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसु एतहि माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुदित नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, सीता जी के ही पास मन रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरे राम सेवक सुख दाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाली श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला हुआ ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उर जानकी, राम बाण रवि उई जानकी। तुम बारुत कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है।
अब ही मात में जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आयहि रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारि तो ही ले जाहें, तिहुपुर नारदनी जसु गए हैं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान छोटे छोटे नन्हे नन्हे होंगे, राक्षस तो बड़े भारी बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उन्हें देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप तय गरुड़ ही, खाए परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होय तात बल शील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि ते सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित, आपको कभी बुढ़ापा न आए। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी की तुम पर कृपा बनी रहे, प्रभु कृपा करते रहे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नायई पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुतु करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता सुनो,
सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा कि हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनकर भय मात मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने, आप प्रसन्न होकर आज्ञा दे दे, तो उन राक्षसों का मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहऊँ जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। हनुमान जी को बुद्धि और बल के में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिर बैठऊ बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु कुमारे सि कछु जाय पुकारे। फिर वे सीता जी को सिर नवाकर बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण के दरबार में पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खाय सिफल अरु विपट उपारे, रक्षक मृदि मृदि मही डारे। और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए, वृक्षों को उजाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठाए भट नाना, तिनहि देख गर जेऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधुमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठे उते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। आवत देख विपट गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते हुए देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बहुत जोर की गर्जना की। कछु मारे सि कुछ मर देसी, कछु मिलायसी धरि दूरी। कछु पुनि जाए पुकारी, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बद लंकेश रिसाना, पठे से मेघनाथ बलवाना। मारे सि जनी सुत बांधे हुताही, देखहि कपिन कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, बंदर को मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाले अतुलनीय योद्धा मेघनाथ वाटिका को चला है।
भाई को मारा हुआ जानकर उसको उसके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया है। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे माँ भट्टता के संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ तोड़कर उसका नीचे गिरा दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपातित ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो श्रेष्ठ हाथी, दो गजराज आपस में भिड़े हुए हों। हनुमान जी ने उसे घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मेघनाथ को मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीने सि बहु माया, जीती न जाए पर भंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत प्रकार की माया रची, परंतु पवन पुत्र के सामने उसकी एक नहीं चली, वो उसको जीत नहीं सके। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्मासर मानहु, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ, उसको तोड़ देता हूँ, तो ब्रह्मा जी की महिमा घट जाएगी, महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मा बाण कपि कहुते ही मारा, पर तेहु बार कट कुसंघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांध सीले गयउ। उसने हनुमान जी को मेघनाथ ने ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत से सेना को मार डाला। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। तब वह उसको नागपास में बांधकर ले गया। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भय बंधन काटे नर ज्ञानी। तासु दूत के बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिन बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन से जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बांध लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखि कपि जाहि, कही न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर को बंधा हुआ जानकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उनकी अत्यंत प्रभुता, उनका ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। हनुमान जी का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता।
देखी प्रताप ने कपि मन शंका, जिमी अहिगन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़ बड़े नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उनका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय रहते हैं। कपहि बिलो की दसानन, बिहसा कही दुर्बाद। सुतबद सुरत कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र का वध स्मरण किया तो उसके मन में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घाले सी बन खीसा। की धो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखहु अति असंक सट तोही। लंकापति रावण ने कहा कि रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना है? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सट तो हिन प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? अरे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा कि हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल विरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हिरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसासन। अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस शीस, हे रावण, ब्रह्मा विष्णु और महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरहि जो विबत देह सुर त्राता, तुम तय सटन सिखावन दाता। कर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूहों का घमंड चूर कर दिया। खरदूषण त्रिसरा बाली, खरदूषण त्रिसरा अरुबाली। बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण, त्रिसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जीते हु चराचर झारी। तासु दूत में जाकरी, हरि आने हु प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, जिनकी प्रिया पत्नी को तुम चोरों की भांति ले आए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। जाने हूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, जाने हूं मैं तुम्हारी प्रभुताई। सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा। सुनी कपि बचन बिहसि बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ।
सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बलि से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव तै तोरव रूखा। सबके दहे परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग कामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारते मोह मारे, तेहि पर बांधे तयन तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीनि चयहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा, मैंने भी उन्हीं को मारा। उस पर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। विनती करहु तो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजि भजऊ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को त्याग कर भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासु बयरु कबहु नहीं कीजा, मोरे कहे जान की दीजा। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनसे अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न कीजिएगा और मेरे कहने से जानकी को दे दो। पन्नत पाल रघुनायक, करना सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखे ही, तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारे अपराध को भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलिस्त जसु विमल मयंका, तेहि शशि मय महु जनि होई कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो। ऋषि पुलिस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा को तुम कलंकित ना करो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाही। राम से विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान ही होता है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही सहारा होता है,
वे वर्षा ऋतु बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन 10 कंठ कहु पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले को राम जी से द्रोह करने वाले को नहीं बचा सकते हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरति नय सयानी। बोला विहसि महा अभिमानी, मिला हमई कपि गुड़ बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति की सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ही ज्ञानी गुरु मिल गया है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रावण कहता है कि रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरे निकट आई है, मेरी नहीं आई है। यह तेरा मति भ्रम, तेरी बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष रूप से जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुंपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने को दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंच गए। नाई सिर करी विनय बहुता, नीति विरोध ने मारहि दूता। आन दंड कछु करे दोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दीजिएगा। सबने कहा कि यह सलाह उत्तम है। सुनत वेहसी बोला 10 कंदर, अंग भंग करे पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दीजिएगा। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहु समझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ में होती है, अर्थात तेल में कपड़ा डुबोकर इससे उसकी उसे पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाहे, तब सट निज नाथ ही ले आए। जिनके की नहीं बहुत बड़ाई,
देखूं मैं तिनकी प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा, जिनकी इसने इतनी बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुताई, उनका सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भयउ सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया हूं कि सरस्वती जी ने इसे ऐसी बुद्धि दी है जो सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। यहाँ से आगे की कथा कल हम अपने अगले अंक में लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव।